नमस्कार, मैं रोशन हूँ। दोस्तों, अब घड़ियाँ खत्म हो गई हैं और बिहार की मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक ट्रेंड आ जाएगा कि किसकी सत्ता बनती है। लेकिन उससे पहले क्या कोई खेल हो रहा है? उससे पहले क्या गठबंधन में कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। तो आज इसी पर अब बात करते हैं क्योंकि बिहार का जो चुनाव है, वो बहुत संदेश लेकर आया है, संदेश लेकर जाएगा। एक तो बिहार में आपने देखा कि 68% वोट हुई है। 68% हिस्ट्री में रिकॉर्ड टूट गया है। पहले बिहार में 42% वोट आता, वो बढ़ते बढ़ते और 57% तक गया था। 98 में लोकसभा के चुनाव में एक बार 64% गया था, अदरवाइज वो 50-60 से नीचे रहा। तो इस बार क्या संदेश है कि आपका पहले चरण में 65% और सेकंड में जो गया है वो 69%, एवरेज करीबन 68% के आसपास, 67 68। और किशनगंज किशनगंज जो मुस्लिम आबादी वाला विधानसभा है, उसमें 76% वोट हुए और वो दिल्ली में बम धमाका हुआ था, उसके बाद वहाँ वोटिंग हुई। तो इसलिए वहाँ एक तरफा वोट हुआ है। जो मुस्लिम में उन्होंने एक तरफा, यानी जो ओवैसी को जो पिछली बार 5 सीटें मिली थी, वो इस बार नहीं मिलने वाली। वो सारा वोट महागठबंधन को चला गया है और जो हिंदुओं का वोट है वो एक तरफा बीजेपी को यानी एनडीए को चला गया है। तो इस बार जो खास क्या है उस बारे में चर्चा करते हैं। तो विधायकों को शिफ्ट कर सकता है महागठबंधन। यानी अगर महागठबंधन में महागठबंधन की अगर कुछ मान लीजिए अगर ऊपर नीचे सीटें आती है, 2-4 चक्कर में रह जाएगा, तो उनको जो है वो उनका विधायक टूटे नहीं, क्योंकि तोड़-फोड़ बहुत होती है चुनाव के बाद, तो वो ना हो इसलिए उनको बाहर कर देंगे। और जीत के बाद विधायकों को पटना पहुँचने के निर्देश दिए गए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना में जो एनडीए के जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के लोग हैं, उनको शिफ्ट किया जा सकता है। और जो एनडीए है, उनको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि सरकार में आ ही रहे हैं। और जो एग्जिट पोल है, अगर कल जो 2 और नए एग्जिट पोल आए हैं, उन्होंने भी एनडीए में ही सत्ता में वापसी दिखाई है। एक तो एग्जिस्ट माई इंडिया और टुडेज चाणक्य। तो एग्जिस्ट माई इंडिया ने 121 एनडीए को दिए, महागठबंधन को 98 दिए हैं, जन स्वराज को 2 सीट तक वो दे रहा है और इंडिया टुडेज चाणक्य 160 दे रहा है एनडीए को, 77 दे रहा है महागठबंधन को। और इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सब लोग जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी, तो एनडीए की ही बनने वाली है। और ये एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है वहाँ कि जो जन स्वराज पार्टी है, पीके पांडे जी, पीके ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ जो जातीय, चूंकि इस बार जो वोट हुआ वो जाति पर नहीं हुआ है और इस बार मुद्दों पर भी नहीं हुआ है। इस बार सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव के परिवार और एनडीए के बीच में मुकाबला था। नहीं, नीतीश कुमार चेहरा थे, तो लोगों ने नीतीश कुमार को चुना है, ऐसा हमको लगता है। तो इसलिए जो पीके पांडे का, उनका क्या रहता है राजनीतिक भविष्य, वो भी यही तय करेगा। जो वीआईपी के नेता है मुकेश सहनी, उनका भी राजनीतिक भविष्य ये चुनाव तय करेंगे, क्योंकि इतना 9% ज्यादा वोट हुई है, तो उसका कुछ न कुछ संदेश तो निकलेगा। और तेजस्वी यादव ने तो चाचा को, यानी नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं, मतलब चाचा को अपनी विदाई दे दी है और उनका कि जो मतदान बढ़ा हुआ है वो हमारे पक्ष में गया। जबकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और उन्हीं के सरकार बनने वाली है। और जो कुछ और चीजें हैं उस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो पटना का गांधी मैदान है, जहाँ अनेक पब्लिक रैलियां हुई हैं। और 1974 में जब जयप्रकाश नारायण ने जब वहाँ एक मूवमेंट चलाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, अ, संपूर्ण क्रांति का, वो वहीं से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद आपको पता ही है कि अल्टीमेटली इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा।
और 1977 में चुनाव इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। और इसी तरह से जो पुराने हमारे एक्स सीएम हैं लालू प्रसाद यादव, उनका गांव है फुलवाड़िया और गोपालगंज में है ये। और उनका नेचुरली वही उनकी गोपालगंज उनका क्षेत्र है। हालांकि उनका जो बेटा है वो राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने गोपालगंज से या फुलवाड़िया से नहीं लड़ रहे हैं। और जो पीके जो पांडे जी हैं, उनका कहना है कि जो बजरंग बली पे ही उनका जो है सारा फोकस है कि बजरंग बली उनको चुनाव जिताएंगे। और जो उनका प्रशांत किशोर का गांव है वो कोनार है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तो उनको वहां से देखते हैं कि क्या उनको होगा। और मुसहार विलेज है जो बिहार में, ये आपको पता होगा बिहार में मुसहार एक जाति है जो जीतन राम मांझी हैं, जो एक समय सीएम भी रहे हैं बिहार के, वो मुसहार जाति से है। बहुत गरीब जात होती है। और इनके लोग खेतों पर, किसानों पर डिपेंड रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनके बदले में जो उनको मिल जाए। तो ऐसे अब लेकिन अब जीतन राम मांझी सीएम बने तो स्थितियां बदली। और अब उनका फोकस है कि कैसे उनका अपग्रेड किया जाए, उनको उनका उद्धार किया जाए, उनको ज्यादा मिले। और इस बार आपने देखा कि बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला फेज था वो नहीं चला, लेकिन सेकंड फेज में जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद चला। तो दूसरा जो वो कह रहे हैं, जो राघवपुर की अगर हम बात कर लें, तो राघवपुर में आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव कैंडिडेट हैं। और ये सीट राघवपुर सीट से लालू प्रसाद यादव चुनाव जीत चुके हैं। उनकी माता यानी तेजस्वी की माता राबड़ी देवी, ये भी यहीं से चुनाव लड़ी है। और इस बार तेजस्वी पिछली बार भी यहीं से चुनाव लड़े थे और इस बार फिर वो चुनाव मैदान में यहीं से है। और इस पे उनको यहाँ से 67% यहाँ वोट मिला था। तो इसलिए से इस तरह से यहाँ सतीश कुमार बीजेपी के हैं। या तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो अ, कोई इनको इतनी मुश्किल नहीं आने वाली थी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि परिणाम कुछ उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, यानी राघोपुर से तेजस्वी यादव हार सकते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। पर ऐसा लोग एक आशंका व्यक्त कर रहे थे। और तेज प्रताप जो यादव हैं, वो मुकेश रोशन आरजेडी के उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनकी पार्टी के ही लोग, जो आरजेडी तो उन्हीं की पार्टी थे ना, तो वो महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो महुआ में ऐसा लगता है कि ये जीत जाएंगे, इजीली जीत जाएंगे, इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सम्राट चौधरी और अरुण शाह ये तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के बारे में भी लोगों को डाउट है कि वो चुनाव हार सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता चुनाव हारेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं। मैथाली मैथिली ठाकुर है और ये अलीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दरभंगा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की है अलीनगर। तो ये बेसिकली ये सीट तो उनकी नहीं थी, अलीनगर। यहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे, लेकिन इनको इस बार चुनाव लड़ाया गया है यहाँ। तो ये भी देखते हैं कि मिताली का मैथिली का क्या होगा। और विजय कुमार सिन्हा ये डिप्टी सीएम है अभी। और जो